Politics is speaking over pollution in the national capital. Amid surge in pollution levels in Delhi, our government has relaunched its water sprinkling campaign. AQI levels are heading towards hazardous category in Delhi NCR after Diwali. It has triggered a political battle over pollution. Meanwhile, stubble burning in some parts of Punjab and Haryana continues to raise concerns for Delhiites. As the political blame game continues, it is learned that nearly 7 years after the Delhi government, following the Apex Court's order, began levying an environmental compensation cess or charge on all commercial vehicles entering the National Capital Territory to address the problem of air pollution, and significant portion of the collected funds has remained untouched. Toxic foam was also seen floating on the surface of the Yamuna River, indicating the peak of pollution in the National Capital Region. सीपीसीबी का डेटा देख लीजिए, उस पर लाल निशान लगा हुआ है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक तरह से पोल्यूशन पे राजनीति चल रही है। वो कह रहे हैं आप सनातन विरोधी थे, इसलिए आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया और पराली पंजाब में जल रही है प्रदूषण उसकी वजह से। देखिए, ऐसा है कि चश्मे का जो दो तरह का होता है, एक दूर का दिखता है, एक पास का दिखता है। आप कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं, इससे वो चीज़ नज़र आती है। दिल्ली के अंदर ये तो सबने, मीडिया ने, सबने देखा कि दिवाली के दिन बारिश और हवा की गति तेज होने से दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर लगभग 200 के आसपास था। ये छुपी हुई बात तो नहीं है। पंजाब भी था, सब कुछ था, गाड़ियां भी चल रही थी, सब कुछ था। उसके बाद प्रदूषण का स्तर दिवाली के दिन 200 था, अगले दिन 350 हुआ। ये सबने जो है महसूस किया कि रात में पटाखे जलाए गए दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, और जैसी उम्मीद थी कि पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर बढ़ा। अब उसमें जो दिवाली के अगले दिन अगर हवा की गति तेज होती, जिसका अनुमान था पहले से कि हवा जो है गति धीमी होने वाली है, तो शायद ये पोल्यूशन भी डिस्पर्स हो गया होता। लेकिन जब हवा की गति रुक गई तो जो भी पोल्यूशन उस दिन हुआ वो स्टोर हो गया और अब एक स्मॉग की स्थिति फिर बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं के कल बयान देख रहा था। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे तर्क गढ़े गए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। एक नेता ने बधाई दी, दिल्ली वालों को पटाखा जलाने के लिए बधाई। मतलब पटाखा तो जलवाया उन्होंने और उनको खुशी है कि पटाखा जलाए गए, प्रदूषण बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी को गाली देने का मौका मिल जाएगा। दूसरे नेता ने कहा जी कि 10 दिन पहले तो प्रदूषण इससे ज्यादा था, तो 10 दिन पहले प्रदूषण ज्यादा था इसलिए पटाखा जलवाने की आपको छूट मिल गई। 10 दिन पहले प्रदूषण था तो हवा प्रदूषण दिवाली के दिन तो कम हुआ था, फिर आपने बढ़ा दिया और आप खुश हैं कि प्रदूषण हमने बढ़ा दिया। वाह वाह। कभी ऑड इवन, कभी स्मोक टावर, वो भी 8 महीने से बंद था। कभी और किसी पर दोष डालना, हिंदुओं पर, दिवाली पर, यूपी पर, हरियाणा पर, केंद्र पर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। अब बताइए सारे बुद्धिजीवी मिलकर कि आज AQI 450 तक क्यों जा रहा है और 2600 से ज्यादा पंजाब में पराली जल रही है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के बाद। ये क्यों हो रहा है? और जो 10 दिन पहले प्रदूषण था, AQI 600 पार था और 10 दिन आगे भी होगा, तो उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी फायर क्रैकर जिम्मेदार है। दिल्ली में आज जनता को जो घुट घुट कर जीना पड़ रहा है, दम घोटू वातावरण है, तो इसके जिम्मेदार, इसके दोषी, इसके अपराधी भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार जहां पराली जल रही है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, कहां गया स्मोक टावर, कहां गए प्रबंध, कहां गए बारिश जो आप आर्टिफिशियल करा रहे थे। पंजाब में जिस तरह पराली जल रही, जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप कहते थे कि हम ऐसा लिक्विड लाएं कि खाद बन जाएगी। न खाद बनी, न कुछ हुआ, पराली का जलना जारी रहा और दिल्ली की जनता का दुख दर्द भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों की देन है।
Stubble burning continues to take place in Punjab, and that is why the pollution level in national capital has also risen. And today also the air quality index has breached the mark of 350, which comes under the very poor category. Right now I'm present at Rajpath parking area, which comes under NDMC, and you would remember that yesterday itself NDMC had issued a notification saying that it has doubled its prices, parking fee prices, so that people get discouraged from using private vehicle. Here you can see how the NDMC officials are now informing people about the parking fee, which has now been doubled, though the people who are coming here to park their vehicles are not well informed about this decision which has been taken. In fact, NDMC has taken this decision to discourage people from using private vehicle and opt more for public transport. A couple of days back, a Commission for Air Quality Management had also implemented GRAP 4, and looking at that now, NDMC has taken this decision, which will be in place till 31st of January. But the concern really is that 50% of Delhi's environment funds lie unused essentially. So what does the money really look like? 1,464 crores in totality. In the year 2019, 265 crores in fact was spent at the Delhi Meerut Rapid Transit System essentially. In the year 2020, 9 crores was spent as the IOC HCNG project. Apart from that, in the year 2023, about 500 crores or so was spent in the National Capital Region Transport Corporation. But there is money that lies unused to the tune of 682 crores. Well, after air pollution, Delhi is also suffering from severe water pollution just ahead of Chhath Puja. Toxic foam has covered the Yamuna River, causing concerns. Politics has also erupted over water pollution. BJP has lashed out at the AAP government, accusing it of intentionally targeting Hindu festivals. BJP leader Manoj Tiwari said it was the Delhi government that puts chemicals in Yamuna and then banned Chhath Puja. On the other hand, Congress slammed both AAP and BJP for failing to prevent pollution, saying both governments have a year to clean Yamuna, but no action has been taken, forcing hundreds of thousands to go back to their villages. देखिए, जिस भी राज्य के अंदर पानी गिरता हुआ है, किसी भी नदी के अंदर पानी गिरेगा, आप चाहे वो यूपी में देख लें, चाहे वो और नीचे चले जाएं वहाँ देख लें, तो वहाँ पे वो झाग जो है उत्पन्न होता है, और उसके लिए जो है पिछली बार भी जल बोर्ड ने इंतजाम किए थे और इस बार भी करेंगे। जी खाली दिल्ली में तो बहती नहीं है, यमुना जी तो हरियाणा में भी बहती है, यमुनोत्री से निकलती हैं, आगे मथुरा में भी, तो वहाँ देखिए छठ हो रहा है कि नहीं, वहाँ देखिए पटाखे बज रहे हैं कि नहीं, और यमुना जी साफ भी हैं। केवल दिल्ली में यमुना जी क्यों गंदी हैं? इसलिए कि यहाँ गंदी मानसिकता की आम आदमी पार्टी की सरकार है। वो केमिकल डाल देती है नदी में, लेकिन गंगा जल नहीं डालने देगी। यमुना की जो स्थिति है, यमुना बेहद खराब स्थिति में, पोल्यूटेड, हवा मैली, यमुना भी मैली। देखिए, हवा मैली, यमुना मैली, पानी मैला, इवन जो गाजीपुर जैसी साइट्स हैं वहां से जो है मिथाइन गैस जो है वो निकल रही है, जो दिल्ली को पोल्यूट कर रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इन सब बातों से बिल्कुल अलग होके दोनों सरकारें केवल बयान देके अपना जान छुड़ा लेती हैं। जब बाढ़ आती है ये बाढ़ के लिए तैयार नहीं, जब पोल्यूशन आता है ये पोल्यूशन के लिए तैयार नहीं, छठ पर्व आया तो ये छठ पर्व के लिए तैयार नहीं।